शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रधान जी थोड़ा सा आप गांव के देखिए, गांव की छोटी इकाई ग्राम प्रधान यानी या फिर बड़ी इकाई प्रधानमंत्री। आप गांव के प्रधानमंत्री हैं प्रधान जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अधिकार और समान शिक्षा की व्यवस्था कैसे लागू हो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी अगर चल रहा हूँ लोगों को जगाने में, तो सिर्फ ये मेरा मुद्दा है कि मैं समान शिक्षा पर कितनी व्यवस्थाएं लागू कर सकता हूँ, कितनी आवाज उठा सकता हूँ। तो सोचिए, पहला, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान और सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार लागू हो, वह शून्य से शिखर तक निःशुल्क समान शिक्षा व्यवस्था लागू। अगर राष्ट्रपति का बेटा है, चपरासी की संतान है, तो सबको एक बराबर पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और शून्य से शिखर तक का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चों को गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज, कमेरावादी परिवार के बच्चे एमबीबीएस की भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको सरकार फ्री पढ़ाने का काम करे, इतना अधिकार दे। पहला मुद्दा। दूसरा, भारत में शिक्षा विभाग में 14 से 15 जो बोर्ड बनाए गए हैं, उन्हें रद्द करके बोर्ड एक सिलेबस बनाया जाए। उन्हें बोर्डों को रद्द करके एक सिलेबस बनाया जाए, एक या बनाया जाए हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। एक, ठीक है, भारत की मातृभाषा हिंदी है। पहले जब संस्कृति थी तो लोग गुलाम हुए, फिर संस्कृति के बाद हिंदी आई, हिंदी के बाद फिर अंग्रेजी आ जाए, इसी तरह लोग भाषा से भी गुलाम बनते हैं। देखिए, तीसरा मुद्दा, भारत के सभी प्राइवेट विद्यालयों को सरकार अपने कब्जे में लेकर शिक्षा पर हो रहे व्यवसाय को रोक लगाए, शिक्षा पे हो रहे व्यवसाय पर रोक लगाए, या प्राइवेट विद्यालयों में 50% सीटें निःशुल्क गरीब किसान मजदूर के बच्चों को आरक्षित कर दे। जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक कौन है? मनी वाचस्पति जी। इनका गौहनिया में एमबी कॉन्वेंट है। अगर इस एमबी कॉन्वेंट में 10,000 रुपए महीने आप तो दे नहीं पाओगे, 10,000 रुपए में तो पूरा परिवार बढ़िया खुशहाल होके खाएगा। तो इस विद्यालय में, एमबी कॉन्वेंट विद्यालय में, अगर 100 बच्चे पैसे देकर पढ़ रहे हैं, तो 100 बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाने का भी अधिकार हो, तब व्यवसाय बंद होगा। फिर चौथा क्या है? पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस अपने ही बच्चों की तरह वोट देने वाले के बच्चों को भी पढ़ने की व्यवस्था करे, अन्यथा सरकारी सुविधा छोड़ देना। अपने बच्चों की तरह पढ़ने की व्यवस्था करो, नहीं तो हमारी जो सरकारी हमको वोट दिए हैं भाई, तुमको राजा बनाए हैं, उसकी सरकारी व्यवस्था छोड़ दो। गलत क्या बताइए? या फिर इतना लागू नहीं कर सकता तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे। ये नियम बनाए सरकार, एक नियम बनाए, सरकारी विद्यालय में, गांव के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ के निकलने वाले बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे, और जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है उनका बच्चा प्राइवेट नौकरी करेगा। सारी समस्या खत्म भाई। शिक्षा, और देखो, हम शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, कमेरावादी लोगों को कॉलोनी खड़ंजे की जरूरत नहीं है प्रधान जी। हम लोगों को समान, जैसे आप सोचिए, आप तो गांव के प्रधान हैं, आप गांव के राजा हैं। 100 लोगों में 5 लोगों को कॉलोनी आती है, 90 लोग भूखे हैं, 95 लोग भूखे हैं, आप अलग से गाली खाते हैं, आपकी मजबूरी है। तो कहने का मतलब, अगर सबको समान शिक्षा मिल जाए, 10 साल बाद अगर ये बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन जाए, तो ग्राम प्रधान भी गांव का जो है आपके कॉलोनी के पीछे नहीं भागेगा, तब आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा। आज तो प्रधान जी कहीं बाड़ा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समान शिक्षा का अधिकार चाहिए। यही कल एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, कल संडे है, वही 4 बजे जो है एक एडवोकेट प्रिया मौर्य जी हैं, तो उन्हीं को सोच रहे हैं कि आमंत्रित कर लें। आप लोग हैं, थोड़ा सा गांव की महिलाएं भी इकट्ठा हो जाएं, बहन बेटियां जो हैं हमारे भाई, देखो, एक बेटी शिक्षित होती है, 2 घर का परिवार रोशन होता है। इसलिए बहन और बेटियों को पढ़ाई का दर्जा सबसे ऊंचा देना चाहिए। हम बेटा एक ही परिवार का चलाते हैं ना, तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा की तरफ विशेष, इसीलिए जो है हम कल अगर यहाँ एक बैठक हो जाए, राम जन्म जी हैं भैया जी, आप लोग जो हैं, तो आपकी अगुवाई में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि गांव के लोगों को, महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। देखिए, आज समाज में जरूरत है महिलाओं को जागरूक, गलत तो नहीं कह रहे, तो इस पर अगर आप लोग आदेश
आदेश करें तो कल 4 बजे जो है यहीं बैठक कर लिया जाए। बनाए हैं सही है। गलत नहीं प्रधान जी, ये मुद्दे गलत तो नहीं बने हैं।